नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। टारगेट बेस्ड रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम करने वाले हैं, जो कि कथन और पूर्व धारणा वाले प्रश्नों में से है। इस टॉपिक में से, कथन वाले टॉपिक में से आपके कितने प्रश्न, 10 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। 3 टाइप मैंने पहले करवा दिए हैं पिछले वीडियोस में, ठीक है, और ये लास्ट आपका टाइप रहने वाला है। तो 4 टाइप हैं ये, तो चारों को मिलाकर यहाँ पर 10 से अधिक प्रश्न पूछे गए पिछली बार 2023 में 2 ईयर के पेपर में, ठीक है, और 4 ईयर में भी पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे गए, ठीक है। तो आप दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहें। आपको बता दें, रोज़ सुबह 9 बजे आपकी थ्योरी की क्लास और रोज़ रात 9 बजे आपका महा मॉडल पेपर होता है। इस महा मॉडल पेपर को आप देखना मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये महा मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्या होने वाला है? रामबाण साबित होने वाला है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, रात 9 बजे और सुबह 9 बजे ये 2 डोज ले लोगे आप, तो आपकी रीजनिंग है जो कि बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगी और आप पीटीटी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन की ओर चलते हैं। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे लाडलों, हम सिलेबस को देखकर ऐसे डरेंगे थोड़ी, हम मेहनत करेंगे, हम जमकर तैयारी करेंगे, हम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही शानदार अंकों से हम क्या करेंगे, मंजिल को भी पालेंगे, बिल्कुल अच्छे से पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो मैं भी आपके साथ में अंत तक जुड़ा रहूँगा और आपकी हर एक समस्या का समाधान करूँगा, ठीक है ना। आप को कोई भी दिक्कत आती है तो आप इन्हें नंबर पर, ठीक है ना, इन्हें नंबर पर आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। 9024960601 इस पर आप व्हाट्सअप कर देना। कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर सकते हो, आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है ना, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी दिक्कत हो यहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। आपका जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। तो चलिए आज के प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या होगा देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो हमने पिछले टॉपिक पढ़े थे उनमें थोड़ा सा अलग यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर देखिए, पहले आपको कथन दे रखा रहेगा। कथन क्या दे रखा है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो इसकी पूर्व धारणा, मतलब की धारणा क्या क्या हो सकती है वो यहाँ पर आपको देखना है। जनसंख्या मतलब कि इस कथन से रिलेटेड जो भी होगी धारणा वो आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, या फिर जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। बताइए, जनसंख्या एवं, दोनों यहाँ पर सेम ही है, दोनों क्या है, सेम ही नजर आ रहे हैं क्या। जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर क्या है, संबंधित है। तो यहाँ पर बताइए कि सही है या फिर गलत है, बताइए। दोनों सेम ही है ना। बताइए, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, ठीक है ना। तो उसको लेकर यहाँ पर बताइए। देखिए, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर जनसंख्या की, तो जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता है जो कि परस्पर क्या होती है, संबंधित होते हैं, ठीक है ना। भारत में यहाँ पर बात करें तो भारत की जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है और ये संबंधित, यहाँ पर देखिए एक में तो होगा संबंधित नहीं है, एक में आप लिख लीजिए संबंधित
नहीं है, ठीक है। और एक में लिख लीजिए संबंधित है, चेंज कर लीजिएगा थोड़ा, इसको मिसप्रिंट है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है ना, जिसमें गुणवत्ता मतलब कि आपके जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता है जो कि परस्पर संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ओनली फॉर एक यहाँ पर अंतर्निहित होगा, ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर सही लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करें। देखें, कथन आपको दे रखा है, जनसंपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। जनसंपर्क साधनों द्वारा, क्या जनसंपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के कारण क्या हो रही है, आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। दूरदर्शन टीवी का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है, लोग आक्रामक स्वभाव के हैं। बताइए इनमें से क्या कथन की पूर्व धारणा बन सकती है, इनमें से कोई? बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा, जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 दिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, दूरदर्शन या फिर टीवी की हम बात करें, ठीक है ना, टीवी की हम बात करें तो जनसंपर्क, जो टीवी है वो क्या है, जनसंपर्क साधन ही तो है। आपको हमको क्या मिलती है, न्यूज मिलती है, जो कि टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई, जैसे कि अभी का मामला ही आप ले लो, मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में हमें यहाँ पर क्या भड़काया जाता है, लेकिन हम तो जब हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में तो हम बिल्कुल भाईचारे की तरह रहते हैं, लेकिन हमें न्यूज़ के अंदर बताया जाता है कि भाई ये ऐसे या फिर वैसे, ठीक है ना, हम एक दूसरे को भड़काया जाता है, तो भड़क रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल वो क्या है, यदि हमें भड़काया जाएगा तो यहाँ पर दर्शकों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोरोना की बात ले लो, यहाँ पर कोरोना की बात ले लो, कोरोना के समय न्यूज़ पर क्या बताया जा रहा था कि भाई इतने मर गए, आधे ऐसे हो गए, आधे वैसे हो गए, तो मर तो रहे थे लेकिन इतना हाहाकार मच गया था कि क्या हुआ, आधे लोग तो क्या है घबराहट की वजह से ही क्या हो गए, मर गए। तो क्या है, दर्शकों पर क्या पड़ेगा, पूरा पूरा यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन का कारण यहाँ पर छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, दूरदर्शन, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं, लोग आक्रामक स्वभाव के हैं, ये यहाँ पर कंफर्म नहीं होगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ओनली फॉर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। कथन आपका दे रखा है, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। पूर्व धारणाएं देखिए, सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षकों को क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, या फिर वो पुरस्कार के पात्र होते हैं। भाई अच्छा काम करते हैं उनको क्या मिलता है, मेडल मिलता है, पुरस्कार मिलता है, उनको क्या उसका सम्मान होता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, ठीक है। सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। अब भाई शिक्षक मेहनत से तो सारे काम करते हैं, ठीक है ना, मेहनत करना यहाँ पर नहीं है। भाई मेहनत तो कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, अच्छे से पढ़ा रहे हो, अच्छे से बढ़िया यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन एक अलग ही हटके, एक उत्कृष्ट मतलब कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है ना, और अलग सा हटके थोड़ा सा यहाँ पर काम कर रहे हो, तो आप क्या करेगा, आपको क्या किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको पुरस्कार मिलेगा। तो पुरस्कार किनको मिलेगा, केवल उत्कृष्ट कार्य करने वाले को मिलता है पुरस्कार, ठीक है ना। यदि आप प्रथम रैंक लेके आओगे, थर्ड रैंक, सेकंड, फोर्थ, यहाँ पर मतलब कि टॉप रैंक में आओगे, तो आपको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई पुरस्कार जब भी होता है तो 1, 2 और 3 यहाँ पर मेडल होते हैं। भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन आए, उनको आपने भी देखा होगा कभी स्कूल में मिलता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। तो यहाँ पर जो टॉप उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, जो उत्कृष्ट यहाँ पर विद्यार्थी होते हैं, जो मेधावी छात्र होते हैं, उन्हीं को क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो यही है यहाँ पर कि मेहनत का यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है कि भाई मेहनत तो मजदूर भी करता है, उसको कोई देता तो नहीं है भाई, है, मजदूर भी करता है मेहनत, तो
उसको कोई देता तो नहीं है मेडल, नहीं देता ना। तो यहाँ पर मेहनत की बात अलग है और यहाँ पर एक अच्छा और सराहनीय काम करता है उसकी बात अलग होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। कथन आपको देर का है, हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। बहुत ही बढ़िया लाइन कह दी है कथन के अंदर। चलिए पूर्व धारणा की बात करते हैं। लोग आमतौर से हंसते हैं, हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। इनमें से कौन सी पूर्व धारणा आप कथन से संबंधित करेंगे, बताइएगा, बताइएगा जल्दी से। देखिए यहां पर लोग आम तौर से हंसते हैं, या भाई आम तौर से हंसते हैं मतलब कि क्या हुआ भाई, लोग आम तौर से हंसते हैं या नहीं हंसते हैं, इसका कथन से सीधा सीधा कोई भी संबंध नहीं है। यहां पर तो बोला जा रहा है हंसोगे, हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा, मतलब कि तुम भी हंसोगे, तुम हंसोगे तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। ठीक है ना, ये सच है, बात बिल्कुल सच है। अगला देखिए यहाँ पर, हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। बिल्कुल आप हंसोगे तो आप क्या रहोगे, प्रसन्न रहोगे, और आपके आसपास के लोग भी क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ठीक है ना, एक भाई आप क्या कर रहे हो, लड़ाइयाँ झगड़ा कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके आसपास भी क्या होगी, फिर लोग क्या होंगे, आपसे लड़ाइयाँ झगड़ा ही करेंगे। तो यही बात है कि मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप हंसोगे तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। केवल और केवल यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, केवल और केवल सेकंड ही अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हमें हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, आपका कथन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। वृक्ष रात में CO2 गैस निकालती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनमें से आप क्या करेंगे, क्या दोनों सही है या फिर एक कोई सही है, कौन सा सही है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। बिल्कुल, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज डेली क्लासेस मिलती रहे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे, ये दो 9 बजे वाले 99 डोज आप ले लेते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, 999 ये डोज आप ले लेते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके नंबर कटने के क्या चांस होंगे, 9 चांस होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल चांस नहीं होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे नंबर कटने के। चलिए 150 में से 150 नंबर लेकर आओगे। यहाँ पर देखिए, वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। अब भाई वृक्ष से जो आपके पत्तियां हैं वो गिरती है तो क्या भाई खराब हो जाते हैं क्या कपड़े? किस किस के हुए बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी के हुए हैं क्या? नहीं हुए ना। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, वृक्ष से रात को सोना क्यों नहीं चाहिए भाई, वृक्ष से जो रात में CO2 निकलती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए हमें रात में क्या है, जो भी है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो केवल और केवल सेकंड यहाँ पर सही होगा, केवल और केवल सेकंड ही आपका कथन से रिलेशन रखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश प्रत्याशी हिंदी माध्यम से लिखते हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश प्रत्याशी हिंदी माध्यम से लिखते हैं। पूर्वधारणा देखिए, इस परीक्षा में बैठने वाले सभी प्रत्याशी हिंदी में उत्तर लिखते हैं। इस परीक्षा में कोई भी प्रत्याशी अपने उत्तर हिंदी के अलावा नहीं लिखता। इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले प्रत्याशी ही बैठते हैं। इस परीक्षा में कुछ प्रत्याशी हिंदी में लिखते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से बताइएगा सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा।
बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या कैसे और कैसे करना है इसको, कैसे करना है इसको देखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ। इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले प्रत्याशी बैठते हैं। यहाँ पर देखिएगा विश्वविद्यालय में परीक्षा में अधिकांश प्रत्याशी, क्या अधिकांश की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखिए पहले। इस परीक्षा में बैठने वाले सभी प्रत्याशी हिंदी में, सभी की बात नहीं कही गई है, अधिकांश मतलब कि ज़्यादातर विद्यार्थी हैं जो कि क्या है हिंदी माध्यम के हैं, तो हिंदी में उत्तर लिखते हैं। अगला देखिए कोई भी प्रत्याशी अपने उत्तर हिंदी के अलावा नहीं लिखता, कोई भी, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। इनमें से बोला गया है कि कुछ प्रत्याशी हिंदी में लिखते हैं, तो ये कुछ वाला भी गलत हो गया। अधिकांश की बात की गई, कुछ तो एक छोटा यहाँ पर एरिया हो गया, छोटा यहाँ पर चीज हो गया। अधिकांश मतलब कि आधे से ज़्यादा हम कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ओनली फॉर सी है जो कि रिलेटेड रहेगा। ऑप्शन नंबर सी कथन से सीधा रिलेशन रखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 27 वर्ष के कारावास ने नेशनल मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। 27 वर्ष के कारावास ने नेशनल मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। पूर्व धारणाएं देखिएगा, जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाए वह राष्ट्रपति बन जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। बताइएगा क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, या फिर दोनों में से कोई एक सही है? कौन सा सही है बताइएगा। फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलों, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है भाई। ना तो कोई ये योग्यता है, ना ही 27 साल कारावास में रहने वाला राष्ट्रपति बनता है, ये कोई प्रावधान नहीं है। ये तो क्या है भाई, किस्मत की बातें हैं। जो भी अभी केजरीवाल की बात करें हम, ठीक है ना, मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल की बात करें तो यहाँ पर उन्हें भी क्या है जेल में डाल दिया गया। आगे भविष्य में पता नहीं वो कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे, वो हमें क्या पता। तो चीज़ें यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर कारावास जाने से ना कोई राष्ट्रपति बनता है और ना ही यहाँ पर कोई प्रावधान है। ये दोनों ही क्या है, गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे दो पूर्वानुमान हैं, फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि यह वक्तव्य सत्य, चाहे यह सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। मतलब कि जो कथन दे रखा है उसको आपको हमेशा सत्य मानना है, ठीक है। तो चलिए कथन आपका देखिए, जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। पूर्व धारणाएं देखते हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाने वाला है। तो सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या संसाधन होगा क्या? यह हमें एक अच्छी बात कहें क्या? भाई संसाधनों की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे यदि जनसंख्या और ऐसे ही बढ़ती रही तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये तो गलत हो जाएगा। निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। गंदगी और हीनता की जनक है केवल और केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। जवाब दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे लाडलों। इसीलिए आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूं। यदि आप आज ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यकीन मानिए
प्रश्न ऐसे ही छपने वाले हैं। क्या प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में छपने वाले हैं और आप क्या करोगे, वहाँ पर टिक लगा के आओगे और प्रश्न को क्या करके आओगे, हार्ड कराओगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। नीचे दिए गए एक कथन में के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, तो अनुमानों के बारे में आपको बताना है कौन सा सही होगा। प्रभाकर द्वारा लिखी गई पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। प्रभाकर द्वारा लिखी सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। उसकी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया। अब देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला यहाँ पर आप अनुमान देखिएगा। पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों को प्रभाकर ने लिखा है। प्रभाकर द्वारा लिखे हुए समीक्षात्मक निबंधों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया है। या फिर बात करें, प्रभाकर द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी से पृथक अन्य प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है। या फिर पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए भाई, देखिए पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर आप पहले कि पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी द्वारा सभी पुस्तकों को प्रभाकर ने लिखा है। भाई पब्लिशिंग कंपनी है, उसके पास में कई सारे लेखकों की क्या आती है, किताबें आती है और वो पब्लिश करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल और केवल उसी का थोड़ी यहाँ पर पब्लिशिंग करेगा वो किताबें, है ना। अगला देखिए, प्रभाकर द्वारा लिखे हुए समीक्षात्मक निबंधों यहाँ पर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सी देखिएगा यहाँ पर देखिए, पाठ्य पुस्तक प्रभाकर द्वारा लिखी हुई पाठ्य पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने पृथक अन्य प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है। ये क्या है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है ना, अन्य प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है। कथन को आप देख लीजिए, एक बार से पढ़कर आप देख सकते हो। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। पूर्व धारणा देखिए, यहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। सेकंड देखिए, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। बताइए कौन सा सही जवाब यहाँ पर होगा, कौन सा आपकी पूर्व धारणा है कि उत्तम यहाँ पर रहेगी कथन के लिए, कथन से कौन सी रिलेटेड है, बताइए। देखिए यहाँ पर बुद्धिमान, यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। और फर्स्ट आपका देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बुद्धिमान होगा तो परीक्षा उत्तीर्ण कर ही लेगा। अगला देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। भाई बुद्धिमान है कि नहीं वो हमें क्या पता, बुद्धिमान होगा तो वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। केवल और केवल यहाँ पर एक यहाँ पर सही होगा, केवल और केवल यहाँ पर एक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कथन आपका दे रखा है, स्कूल के अधिकारियों ने 5 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के सभी छात्रों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया है। क्या लिया है, चित्रकारी। कब से कब तक, 5 से 15 वाले बच्चों को यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, 5 से 15 वर्ग के जो बच्चे हैं सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ठीक है ना। या फिर 15 वर्ष से अधिक आयु वाले भाग लेना जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है, 5 से 15 वाले जो है भाग लेंगे। सेकंड वालों की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 15 से जो अधिक है उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, कथन आपको क्या दे रखा है, ये ऊपर वाली तो वही लैंग्वेज है, ठीक है ना। कथन आपको दे रखा है, यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। सृजनशील और बुद्धिमान परस्पर संबंधित हैं। सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर पहला तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। पहला क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम बात करें, सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं, मान सकते हैं कि भाई सृजनशील होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, या फिर बुद्धिमान होते हैं उन्हें सृजनशील रहना चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, केवल मान्य है, केवल मान्य है, दोनों मान्य है, केवल यहाँ पर ए मान्य है, केवल बी मान्य है, या फिर दोनों मान्य है, या फिर दोनों अमान्य है। ठीक है, बताइए सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए एक मिनट, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन क्या पढ़ा था, सृजनशील और बुद्धिमत्ता परस्पर क्या है, संबंधित है। बिल्कुल संबंधित तो नहीं होंगे, कैसे कि देखिए यदि लोग बुद्धिमान होंगे हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि भाई हो ही हो, भाई हो ही हो ये तो जरूरी नहीं है ना। लेकिन बोला गया है कि भाई यहाँ पर परस्पर क्या है, संबंधित है, तो संबंधित ये गलत हो जाएगा। सृजनशील लोग हैं जो कि क्या है, बुद्धिमान होते, ये आपका यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। होना चाहिए ये नहीं है, होना चाहिए आपको ये लिखा गया है कि होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आदमी जन्मजात स्वतंत्र है। स्वतंत्रता आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी मानवों का मानव अधिकार है। बताइए क्या यहाँ पर दोनों सही हैं, एक सही है, कौन सा सही है बताइएगा। ऑप्शन नंबर एक की बात करें तो स्वतंत्रता आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल। आपको कथन को लेकर चलना, ठीक है ना, मानव अधिकार वगैरह ये तो यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है। आपको ओनली फॉर क्या रखना है, कथन को लेकर चलना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि भाई मानव अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं सोचना, आपको बस ओनली फॉर कथन को देखना है। भौंकते कुत्ते बिरले ही काटते हैं। कुत्ते सदैव भौंकते हैं, कुछ कुत्ते काटते हैं, बताइए। सही जवाब यहां पर क्या होगा, कुत्ते सदैव भौंकते हैं, तो कुत्ते तो भौंकते ही है भाई, म्याऊं म्याऊं थोड़ी करेगा। कुछ कुत्ते काटते हैं, तो यहाँ पर जो भौंकते हुए कुत्ते हैं वो बिरले ही काटते हैं, मतलब कि कुछ कुत्ते क्या है, काटते भी हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए, यह विद्यालय, यहाँ विद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इस क्षेत्र में पहले ही अनेक विद्यालय हैं। बताइए कौन सा सही होगा, या फिर दोनों ही सही होंगे, या फिर दोनों ही गलत, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। इस क्षेत्र में बच्चे नहीं पढ़ते, ये तो क्या होता है भाई, गलत हो जाएगा। भाई विद्यालय बनाने की आवश्यकता क्यों नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ते वहाँ के, तभी तो विद्यालय बनाओगे कि भाई वहाँ के बच्चे पढ़े, ठीक है ना। इस क्षेत्र में अनेक विद्यालय हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही बात है कि भाई अनेक विद्यालय हैं तो क्यों बनाओगे, और वहाँ पर विद्यालय ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे के जो प्रश्न है, 5 प्रश्न आपको क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देने हैं। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है और आप कितने सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, ये पहला प्रश्न आप नोट कीजिए, 16 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न, ये 20 नंबर प्रश्न। ये आपको 5 सवाल क्या करने हैं,
सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है 16, 17, 18, 19, 20 लगाकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैंने आपको नंबर बताए 9024960601। ठीक है, इन पर आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, हिंदी की पीडीएफ, जीके की पीडीएफ, शिक्षण अभिरुचि की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको सारी की सारी मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आप निश्चिंत रहें, आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको बस मैसेज करना है और पीडीएफ का आपको बोलना है तो आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पिछले क्लासेज आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू।